वेगां वन्दामनदृश्यधीरावाणिभिरजो न रश्मिन्नो ॐ यज्ञाग्रहवधूरमोदयेवदुषुतदशते वैदिपूरङ्गमज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्गमर्भगेन कर्माण्यभगो मरेभिरोचन्ये कर्मवन्तो विदधेवधीराजदबोधजक्षमन्तः तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यत्प्रज्ञानमुदचेदो धृतिश्च ज्योतिरन्तर्मतं प्रजासु यस्मान्निधिक्रियकर्मेते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येनेदं बोधं भुवनं भविष्यत् परिग्रहीतमर्थेन सर्वं येन यज्ञस्थायते शतहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्मिन् ऋचः सामजो गुंखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चिदगुंसरिव भूतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वधाराधिरस्वानिवचन्मानोऽनुष्यादिभिषुर्विवर्जिनाय प्रतिष्ठं यजिरं जीवस्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरि ओम सहस्रशीर्षपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादशभूमिः सर्वदशपद्वातिष्ठां दशाङ्गुलं महापुरुष ये वेदं यच्च सर्वयतभूतं यच्च भाव्यं भूतामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहति वेदवानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोस्यः विश्वाभूतानि त्रिपादशं दिवि त्रिपादौ देवपुरुषः पादोस्यः भवत्मनः ततो विश्वं व्यकमाशसने अभि ततो विराट जायतो विराजो अधिपुरुषः सजातो यदिचते पश्चाद्भूमिमथो पुरो तस्माज्ज्ञातः सर्वतः संरक्तप्रकदाज्यं पशोस्तं चक्रे वायव्य आरण्याग्रामस्य जे तस्माज्ज्ञातः सर्वोत्तरजः सामानि जज्ञरे छन्दापुंसजगिरे तस्मादुजसस्माज्जायतो तस्माद्वा आजयन्त एके चोभयादतः गावो अजगिरे तस्माज्जाता अजावः तं यज्ञं ब्रह्मर्षिमोक्षं पुरुषं जातमग्रतो तेन देवा अयजन्त ऋष्य च ये यत्पुरुषं व्यदधुपतिजा व्यकल्पयन् मुखं किमस्याशिति किं बाहु किं रूपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमाशिर्वा राजन्यामरउरुतदेशे देशभद्राङ्गुं शूद्रो अजायतो चन्द्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो जायत श्रोत्वाद्वायस्य प्राणस्य मुखादनिर्जायतो नाभ्याशिदन्तरशेषायो संवृतवद्भ्याङ्गो भूमिर्षोतां तथा लोकान् अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविका देवाय किमतं मदो वसन्तोष्यादिजाज्ञं ग्रीष्ममिदशरद्यो सप्तशासन परदिष्ट्य शब्दसमधिकृतं देवाय दगं तन्मना अवदनं पुरुषं वशं यज्ञेन यज्ञमययन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमो न्यासन्नो तेहनाकं महिमानो सचन्द्रियत्वे पूर्वेशाद्या सन्ति देवादव्यभ्रमतौ तद्वीरसाञ्च विश्वकर्मा समर्वत्काग्रेतशिवृत्कष्टां विदध प्रमेदे तन्मन्तस्य देवात्मजान्मदे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमजितवरं तमसपरस्तां तमेव जित्वादिमृन्वेदि नान्यमन्ता विदतेनायं प्रजावतिर्षिगर्भे अन्तर्जायमानौ बहुधाभिजायते तशयोनि परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् तद्गर्भवनानि विश्वा यो देव्यो आधिपत्यो देवानां पुरोहितं पुरो जो देवार्यतोरुचार्य ब्राह्मणे रुजं ब्राह्मण जनयन्त देवा प्रेतदभूयस्तेवं ब्राह्मणो विद्यादश देवा संवशे श्रीश्चरे लक्ष्मी सवत्न्यां होरात्रे पार्श्वेन चन्द्राण्योपमश्नो यात्मं विष्णीखाणं मोमहीखाणं सर्वलोकीखाणं हरि ओम आशुषिशानो वृषभो न भीमो घनागणो शोभनं शङ्कनीनां शङ्क्रन्दनिनुमिकैकवीर सर्वपुंसेनाजयसकामिन्द्रौ शङ्क्रन्देनेन विकीर्ण जिष्णुनां यदकारेण दृष्टवने दृष्टुनां तनेत्रेण चेतो तासदं युधो नरैको दृष्टुनां सैभवति शनिशिष्टाशयुध इन्द्रो गणेन सगुंसजिषुषूमबाहु सदन्याद्रुदुन्दवां प्रति बृहस्पते परिदिर्यारथेन रक्षोहामित्रावपात्मनां प्रभञ्जन्सेना भ्रमणो युधाजय तस्माके मज्जातरनामा बलविज्ञाय प्रवीरः सहस्वानवाज्रसहमान उग्रः अभिवीरो अभिसत्त्वा सहोजा जयत्रमिन्द्ररथमातिष्ठ गोविद गोत्राभिमिदं गोविदं वज्रवाहुञ्जन्यमज्जं प्रणमन्नुजूषाय मपुंसजातो अनुवीरज्यमन्द्रशकयो अनुपुंसवदज्ञम् अभिगोत्राणि सहसागामानोदयो वीर
वीरो शतमन्यत्रदिशवनो प्रदानाखाढ्योष्माकं सेनावतु यप्रतशौन्द्राशानेता बृहस्पति दक्षिणां यज्ञं पुरहितु सोमं देवसेनानामभियन्तिनां जयन्तिनां मरुतो यन्तवग्रमः यस्य वर्षो वरुणशिराज्ञादित्यानां मरुतागं श्रवतवग्रह्मा मनसा भुवनच्चाङ्गोषो देवानां जायन्द्रास्तादौर्वेशो मध्वन्यायुधिन्यान्यास्माकामकानां दुर्धानां जयतां जन्तु घोषास्माकमिन्द्रं समर्थके द्विजस्माकाङ्क्षायि भवता जयत्वस्माकवीराव तदेव वस्तस्माको देवतावता वै स्वामी काङ्क्षित्तां प्रतिलोभयन्ति प्राणैकमुग्रप्रैधि अभिवृद्धिर्देवतां शोग्रन्थेनामित्रं शासनतां मामवशस्तां परावतां सर्वे ब्राह्मणस्ते गच्छामित्रान् प्रपद्येमि काङ्कञ्चनो निशिनपीता जायते नरो इन्द्रो शरमेन्द्रो ब्रावो नन्दुबाहो नो दृष्णाथार्दः सोजाशोनि मरुदः परेखं भजयति नावोजसा संस्पर्धमानाताङ्गो हततं सापभ्रदेन चरामि अन्यो अन्यन न जानन चक्रबाणाः सम्पदन्ति भौमादाभिषिखाय तन्यन्द्रो बृहस्पतिर्दिः शर्म चक्षतो विश्वाः शर्म चक्षतु मर्वाणि देवर्मणा छादयामि सोमस्वराजामृतेनामारो वीर्यवरुणते कृणोतु जन्यमान् देवा वदन्तु हरि ओं मं विभ्राट् पिबतु सोम्यं मध्यावद्यवजवामं योजमं पादज्योतो यो अभिरक्षितन्मन्नां प्रजां उपभोगपुरुधा विराजितं उदितं जातवेदशं देवं महन्ति केतो विश्वासूर्यं येना भावकचक्षुषो वरण्यजनानुमुक्तं वरुणं पश्यामि देव्या उद्वागतमुग्रधेन सूर्यात् मध्वायज्ञं सम्पन्नाकेतपदनाथो वैश्यते देवानां माहुतं प्रतनतां पूर्वेतां सुसमेतां ज्येष्ठादिकैकदेशवर्णं प्रतिचिन्वर्जनं मम दोषे धनुर्मासञ्जयन्तमजाजुदीतते अयं मनोष्वतो निर्गर्भा यो निर्जरायुर्जसोऽभिमानी कृपागुं संगमेषु यस्य शिशुनो विप्रामृतिभिरहन्ति चित्रं देवानां मधुकुलिनैकं चक्षुमित्रस्य वर्मस्याग्रेयाप्याधावा पृथिवी अन्तरिक्षो यो आत्मा जगत्चक्षुषो आनैडाभिवर्धते सुषद्विश्वा नरसविता देवहेतु अभियता युवानो मतस्तानो विश्वजगर्भि विद्वे मणिकाङ्गज कञ्चन्प वत्रन्नुगा विश्वजङ्गसरुतेन्द्रियविषे तरणे विश्वदशतो यो निष्कर्षे सूर्यं विश्वावामिषोजोज्वं कष्टोर्दोषदेवत्वं तन्महे त्वं मद्भागतो वर्धनं राजा वरव्यदेयतं हरितं सहस्रादात्रिवाशस्तये श्रीमर्षे तन्मित्रस्य वर्षस्याभिषसूर्योरूपं कृणोति दोरूपस्ते अनन्तमद्रश्यजोपायन् रष्टमनिध्यरदेशं परति परमाकाशे सूर्योरादित्या महाकाशे हस्ते शतो महिमा पनस्ते ज्योतिवान् महाकाशे वरसूर्यं सवसां महाकाशे सत्नदेवा महाकाशे माया देवान छोजं पुरोहितं विभो ज्योतिर्दाभ्यां स्वायन्तं विश्वेन्द्रियस्य भक्तः शूनिजाते जनमानवोषः स्वात्मभागं दधिम्माद्या देवता उदिनसूर्यस्य निरहगुं संप्रपितां निर्वध्यादौ तन्नो मित्रो वरुणो मामहान्तमिति सिद्धपृथिवीयतिथ्यो आकृष्णेन रजतौ वर्धमानो निवेशयन् च हिरण्येन सवितारथेन देवयाति भुवनानि पश्यन् हरे ओम नमस्ते रुद्रमन्यमहो दैखवे नमो बाहुभ्यामुदते नमः जाते रुद्रशिवा तनरघोरा पापकाशिनां दया नशधन्वां सन्तमया गिरिशन्तां विचाकशेयामि घुङ्गिरिशन्तो हस्ते वश्यते शिवां गिरित्वितां कुरो माहि पुंसे पुरुषं जगदक्षिवेन वशधातं गिरिशाचवदमाशिरधानो शर्मिजदशं शुभनाङ्गशतां अध्यवजोदिभक्तां प्रथमोदीभ्यो शिवाणैगुं सर्वान् जम्यं सर्वाश्च जातुधान्यो नराजवराश्वासो योस्ताम्रो अरुणवतो भ्रुमसुमङ्गलमनीचेन गोपुरोद्रायितो श्रीतो शत्रुवीशाहिडे मयि अशोजो वशपनेर्वीरो विलोहितोतीन् गोपालशंसैनदृशन्नुतः सदृष्टुमृतयादिनौन्यमोस्तु नीलग्रीवाश सहस्राक्षमेडुषे यतो यो अशुषत्वानो हन्तो भयङ्करं कुनप्रपञ्चन्दन्वनस्वमवयोरारुदन्यो रजामजः सते हस्तयुगपः पराता भगवो बप विजं जन्तुकर्मिनो विशल्यो बाणवामुदाशेषायि खबराभरशन् शङ्खभीत्यादि हतनुष्णवर्ते बभूतजनो तस्माभ्यष्टमभ्यक्षमान् परे भुजो परिते धन्वनेः तुरुमानकमुक्तिविश्वतङ्गतो यो हि किन्वत्तारे तस्मन्ने तमन्वच्चतनुष्टुकं सहस्राक्षे शेतदशे निश्चयं चल्यानां मुखां शिवो नो सुमनामो नमस्तो आयुधायात्मा दृष्टवे उभावि
विपते नमो बाहुभ्यातव धन्यवने मानो मानो भगवानो क्षमन्तु मानो क्षितं मानो वदीभिरन्नोद मातरं मानो प्रियशत्रुर्दरिभि मानस्तो वेदने मानो आयुष्मानो गोपमानो अश्वेशे मानो वीरान्तु भीमनो निर्दिशगामित्वमावामहे नमो हिरण्यवाहवेशेनानेतिशां पदये नमो नमो वृक्षेभ्यो अनिकेशेभ्यो पशूनां पदये नमो नमो सञ्चपरिचां पतिसेवते वजेनां पदये नमो नमो हरिकेशायां पाविने भ्रष्टानां पदये नमो नमो बबलुषाय व्याधिनां त्राणां पदये नमो नमो अवशेत्वे जगतां पदये नमो नमो रुद्राय क्षेत्राणां पदये नमो नमो भूताय हन्येवानां पदये नमो नमो रोहिताय तत्पदेरक्षाणां पदये नमो नमो भुवनेवन्यस्तुकाय कोदिनां पदये नमो नमो मन्त्रणेवाणुजाय कक्षाणां पदये नमो नमो ऊचे घोषाय त्रदैवदैपदिनां नमो 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 कृष्णानां दावदेशत्वानां पदये नमो नमो समानायानि व्याधिनां अव्याधिनां पदये नमो नमो निषङ्गणे अगुभायास्तानां पदये नमो नमो निचेरवे परिचारणां पदये नमो 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 वञ्चते परिवञ्चते स्थानां पदये नमो नमो निषङ्गणे गतपदे दस्कराणां पदये नमो नमो शुकायेभ्यो जिगासन्भ्यो पुष्णां पदये नमो नमो विश्वभ्यो नत्यगर्भ्यो विक्रतां पदये नमो 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 श्रीभो गोविन्दाय गुणञ्चानां पदये नमो नमो ईकमदभ्यो धन्वादभिभ्यो नमो नमो तन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयशभ्यो सद्भ्यश्च वो नमो नमः विसृजभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः शपदेभ्यो जागृभ्यो नमो नमो शयनाभ्यो आसनेभ्यो च नमो जननेभ्यो दोषाभ्यो नमो नमो शवाभ्यभ्यो शवामदिभ्यश्च वो नमो नमो आव्याधिनेभ्यो व्यग्नेभ्यो नमो गणेभ्यो उगणाभ्याश्च वधिष्णु नमो 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 गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो वृतभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः नमो सेनाभ्यो सेनानिभ्यश्च वो नमो नमो रातेभ्यो अर्थेभ्यो च वो नमो नमो क्षतभ्यो शङ्कृतभ्यो नमो नमो मेभ्यो अधकर्भ्यो च वो नमो नमो समस्तरक्षेभ्यो अर्थकारेभ्यो च नमो कुलालेभ्यो कूर्मालेभ्यो नमो नमो विशालेभ्यो पुण्यस्तेभ्यो नमो नमो शैनेभ्यो मृगेभ्यो नमो नमो नमस्तभ्यश्च श्रमदाभ्यश्च वो नमो नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपते च नमो नीलग्रीवाय च श्रीकण्ठाय च नमः कर्विणे उद्गाशे च नमो सहस्राक्षाय च तद्ध्वने च नमो गिरीशाय च विपिताय नमो वेदवेष्टाय च स्मते नमो नमः हर्षाय च वामनाय च मूढते च वश्यसे नमो वृद्धाय च समृद्धे नमो उग्राय च प्रथमाय च नमो अश्ववे च ताजिराय च नमो सुविघ्नाय च शम्भुवाय च नमो रूण्याय च विष्णुवाय च नमो नमो नादेयाय च दीप्याय च नमो नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमो रुजाय च आपदाय च महात्मनाय च चापगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमो शोभ्याय च स्वार्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च सोलोक्याय च चावष्ण्याय च ओर्व्याय च खल्याय च नमो नमो वन्याय च कक्षाय च नमो श्रव्याय च प्रतिष्ठाय च नमो आशुरेणाय च आशुराय नमो शूराय च विघ्ने च नमो नमो वल्मने कविजने नमो वर्मणे च वरुणे च नमो श्रुत्याय च नमो श्रुतसेनाय च नमो दुन्दवाय च अन्याय च नमो धृष्णवे नमर्मसाय नमो निषङ्गणे च नमस्ते शीर्ष्णवे चाग्ने च नमो स्वायुधाय च धन्वन्ते नमो सहस्राय प्रत्याय च नमो काव्याय च निर्भयाय च नमो कुल्याय च नमो षष्ट्वाय च नवोदयाय च विशिष्टाय च नमो नमो कृष्याय गोप्याय च टावगाय नमो वीर्याय च धात्म्याय च नमो वेद्याय च नमो विद्यो च नमो वर्षाय च विश्वाय नमो वाच्याय च स्माय च वागस्वाय वास्ते नमो सौम्याय च रौद्राय नमस्कार चारणाय नमः शंखवे च पशुते नमो ग्राय भीमाय च नमो क्रीवेदाय च नमो दूरेवदाय नमो अन्वे च वनियसे नमो प्रेक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः नमः पार्याय च आवर्याय च नमः पापमत्राटोदराय च नमः गीतार्णव नमः खड्व्याय च नमः शस्यव्याय फेन्याय च नमः शक्त्याय च प्रपद्याय च नमः कुंशल्याय च शयनाय च नमः गर्भने बुलस्तजे नमः हिरण्याय पुरुनाय च नमः नमः व्रज्याय च गोष्ठाय च नमः पतलबल्याय च गोह्याय च नमः द्रह्याय च नमः निविश्व्याय च नमः काट्याय च गैरेष्ठाय च नमः नशोक्याय च हरित्याय च नमः पाशोह्याय च राजस्वाय च मूलोप्याय च रूप्याय च नमः और्याय च शौर्याय च नमः पाण्याय च परमसदाय च नमः उद्गुरुनामाय च पुण्ये च निगदिते नमः प्रकृते नमः शुद्धते नमः गिरिगिरि देवानां हृदये नमो विष्णुभ्यो नमः आनिर्हदेभ्यः आशा प्रजान में शांग पशु नामा भेमा रोड में सकिंचन ताइमा रोद्राय तपसे कर्मजनेशि द्विदाय प्रभार से मदे यदा समशक्ति वेदे चतुष्पदे विश्वं प्रष्ठे कामे असन्नातुरन्तातुरम् याते
क्रोमवदग्नोषो मडिष्कायोतनाय मृमेष्मेश्वतमो शिवो दोषमनामो परमे रक्षणायुधायां युधवशानाय धरं विनाकानवरागहि विक्रन्विनोहि योतमस्वभावयाः सहस्रसमेतयो न्यमस्मन्यवबन्धुताः सहस्राणि मधुपदय विशिखाशः कपर्दिनहते खातुं सहस्रयोजने वधन्वानि धर्मसि जे पथं पदर्शयाय गतिधाय जे खातुं सहस्रयोजने वधन्वानि धर्मसि जे दीर्घानि प्रजरन्ति श्रीकाहसानि खण्डिरहते खातुं सहस्रयोजने वधन्वानि धर्मसि जे विविध्यन्ति पात्रे प्रभुलोजनानते खातुं सहस्रयोजने वधन्वानि धर्मसि जय तावत्कश भूयाकं सहस्रति सुरुद्रापितशिरे खातुं सहस्रयोजने वधन्वानि धर्मसि नमस्वरुद्रेभ्यो जय दिविजय खं वरिखमिखपः देभ्यो दश दश दक्षिणा दश प्रदेशो दशोर्धाः येभ्यो नमो अधेनो वन्दे जन्मो जक्षरो द्वैथिरमेघं जम्भेदः नवसुरुद्रेभ्यो जयन्तरिक्षे जयखावादेभ्यो दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रदेशोर्धाः येभ्यो नमोस्तुतेनो वन्दे जन्मो जक्षरो द्वैथिरमेघं जम्भेदः नवसुरुद्रेभ्यो जयन्तरिक्षं वरिखमिखपः दश प्राचीर दश दक्षिणा दश प्रदेशोर्धाः तेभ्यो नमो सुदेनो वन्दुदेनो मृदयन्तुदे जम्यकमो जशरो द्वैशिरमेघं जम्भे दद्मः ॐ स्वः ॐ भुव ॐ भुः सोमव्रतेदवमनुसनुखविभ्रतः प्रजावन्दः सजेमहि एकदे रुद्रभागः सह स्वस्राम्बिकया तञ्जुकस्व स्वाहैकते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः अवरुद्रमणीयः देवं देवत्रियम्बनो वयसभादोपाय संस्करत्यथायः श्रेयसस्कायदेवमायया देशङ्गभेषजाय शिवेशाय भेषजं शोकम् मेषाय महेयनिख्यगं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मूर्वारुकमिव बन्धनात् प्रयोर्मुखीयं भवताय त्र्यम्बकं सुगन्धिं परिवेदनं मूर्वारुकमिव बन्धनादितो मुखीयमामृत एतद्देरुरावसनेन पुरो मुजोवतीः अवतदनाविनावशोभसिवासायिकं संशिवोतिः प्रियायुगं जमदग्ने कश्यपशत्रयायुगं यद्भ्येवेयोत्रियायुगं तन्नो वस्तु प्रियायुगं शिवो नामाशुभदिशेपितानास्ते मामायुगं निर्वर्तजाम्याजोगिन्द्राय जजनाय यजशोषाय सुप्रजास्वाय सुवीर्याय उग्रस्य भीमस्य ध्वान्तस्य ध्वनिस्य सासवांस्य भीमवास्य भिक्षितः स्वाहा अग्निगोर्भेगायनाशेनो भवायक्तां सर्वे पदश्चान्वीशमनियामहं देवन्त्वमनविहीनाग्रे देवावशिष्टानां सिंहिनीकोस्यामाग्रग्लोहितेन मित्रगं सौव्रतेन रुद्रदौर्भृतेन्द्रप्रगणेन मरुतो वरेण धार्यान प्रमुद भवस्य गण्डकं रुद्रशङ्करशिवमहादेवस्य सर्वस्य कनिष्ठो पर्वते पूरितः हरिः वाजस्य मे प्रसवस्य मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे स्वरश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वस्य मे जन्येन कल्पन्ताम् प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे श्रुतश्च मे चित्तं च मे आदिश्च मे वाकं च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दर्शनं च मे उपवनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ओजश्च मे सहश्च मे आत्मा च मे तनु
मनुष्य मे सर्वं च मे वर्वं च मे अंगानि च मे मेथिनि च मे पुरुषं च मे शरीरं च मे आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तं ज्येष्ठं च मे आधिपत्यं च मे मनुष्य मे भामश्च मे मेघश्च मे मेभं च मे हेमा च मे महिमा च मे परिमा च मे प्रतिमा च मे वर्धिमा च मे द्राहिमा च मे सत्यं च मे वृद्धि च मे यज्ञेन कल्पन्तं सत्यं च मे सत्यं च मे जगं च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्ठं च मे शोक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्तं ऋतं च मे अमृतं च मे मेघपक्षं च मे वीणमचं च मे जीवा च मे दीर्घायुत्तं च मे नित्यं च मे अभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे शोचं च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्तं जन्ताश्च मे धर्ताश्च मे क्षेमं च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे सुविच्च मे ज्ञानं च मे शोचं च मे दशं च मे शीलं च मे दयं च मे यज्ञेन कल्पन्तं च मे मयं च मे प्रियं च मे अनुकामं च मे कामं च मे शोमनं च मे भागं च मे रवणं च मे भद्रं च मे श्रेयं च मे वश्यं च मे यशं च मे यज्ञेन कल्पन्तं महावर्गं च मे शङ्कां च मे पयं च मे रसं च मे भृतं च मे मधुं च मे चरिं च मे सप्ततिं च मे कृषिं च मे ऋषिं च मे ज्येष्ठं च मे औधिं च मे यज्ञेन कल्पन्तं रायं च मे रायं च मे पुष्टं च मे पुष्टिं च मे विभुं च मे सर्वं च मे पूर्णं च मे पूर्वोत्तरं च मे घोरं च मे मोक्षं च मे वेदं च मे चक्षुं च मे यज्ञेन कल्पन्तं वित्तं च मे वेद्यं च मे भोजं च मे वैशं च मे सुगं च मे सुपथ्यं च मे ऋद्धिं च मे ऋद्धिं च मे कल्पं च मे कर्तिं च मे मतिं च मे सुमतिं च मे यज्ञेन कल्पन्तं व्रीं च मे यवा च मे माषा च मे शिला च मे मृगा च मे खल्वा च मे प्रियंगा च मे देवा च मे श्यामां च मे जीवरां च मे गोधूमा च मे मधुरा च मे यज्ञेन कल्पन्तं लक्ष्मां च मे वृतिकां च मे गिरिं च मे पर्वतां च मे शिखितां च मे वनस्पतिं च मे हरियो च मे विहाय च मे श्यामं च मे लोहं च मे शेषं च मे ध्रुवं च मे यज्ञेन कल्पन्तं अग्नि च मे आभय च मे विरुद्ध च मे औषध च मे कृष्णवच्चा च मे मेघवच्चा च मे ग्राम्य च मे पशुवः च मे आरण च मे वित्तं च मे वित्तं च मे भूतं च मे भूतिनि च मे यज्ञेन कल्पन्तं वसु च मे वशिं च मे कर्मं च मे शक्तिं च मे नर्दं च मे हेमं च मे ज्ञां च मे वेदवति च मे यज्ञेन कल्पन्तं अग्नि च मे इन्द्रं च मे सोमं च इन्द्रश्च मे सवितां च मे इन्द्रश्च मे सरस्वतीश्च मे इन्द्रश्च मे भूषां च मे इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मे इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तं मित्रश्च मे इन्द्रश्च मे वरुणश्च मे इन्द्रश्च मे दाता च मे इन्द्रश्च मे त्वषां च मे इन्द्रश्च मे मरुतश्च मे इन्द्रश्च मे विश्वं च मे देवा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तं पृथिवीं च मे इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च मे इन्द्रश्च मे ज्योतिश्च मे इन्द्रश्च मे समां च मे इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च मे इन्द्रश्च मे दिशं च मे इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्तं अवगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे तेजायं च मे तेजवती च मे उपागुंसुश्च मे वियत्तयामित्र मे एन्मारुतिश्च मे मेधावृत्त मे अभिन्नं च मे प्रतिमस्तानं च मे शुक्रश्च मे धृतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तं आगर्णश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे नागश्च मे महादेवश्च मे मरुदश्च मे निष्कलश्च मे सवित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पातिवश्च मे हरियोजनश्च मे यज्ञेन कल्पन्तं सूर्यश्च मे शंसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे रावणश्च मे मेघेश्वरे भूतम् धवनीयश्च मे वेदिश्च मे भयश्च मे देवयश्च मे स्वाकारश्च मे यज्ञेन कल्पन्तं अग्निश्च मे धर्मश्च मे कर्मश्च मे सूर्यश्च मे प्राणं च मे विश्वश्च मे पृथिवीं च मे तेजश्च मे ऋतिश्च मे योश्च मे मङ्गलं च मे शङ्करयोतिथ्यं च मे यज्ञेन कल्पन्तं व्रतं च मे ऋतुवं च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे च मे पूर्विष्टे प्रत्यन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्तं
एकांच मे त्रिशश्च मे त्रिशश्च मे पंचश्च मे पंचश्च मे सप्तश्च मे सप्तश्च मे नवश्च मे नवश्च मे एकादश मे एकादश मे त्रयोदश मे त्रयोदश मे पंचदश मे पंचदश मे सप्तदश मे सप्तदश मे नवदश मे नवदश मे एकाविंशतिश्च मे एकादश मे द्वाविंशतिश्च मे त्रयोदश मे पंचविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकाविंशतिश्च मे एकाविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे एकसहस्राम सहस्रम द्वादश मे द्वादश मे षोडश मे षोडश मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे एकाविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे द्वात्रिविंशतिश्च मे द्वात्रिविंशतिश्च मे षड्विंशतिश्च मे षड्विंशतिश्च मे चत्वारिविंशतिश्च मे चत्वारिविंशतिश्च मे चत्वारिविंशतिश्च मे अष्टचत्वारिविंशतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामाग्निवारिकं त्रयीमे नित्यवाच मे योगश्च मे पंचविश्च मे पंचाविश्च मे विवश्च मे त्रिविंशतिश्च मे चतुर्द्वयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम पश्चवाच मे पष्ठौहिश्च मे ओषांच मे वशांच मे ऋषभश्च मे वेहश्च मे ऋर्वाच मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम आदाय भागाय प्रसवाय स्वाहा विजय विजय स्वाहा पदवे स्वाहा वशुहि स्वाहा हवि स्वाहा उदाय स्वाहा विजय स्वाहा स्वाहाय स्वाहा वंशाय स्वाहा ज्ञाय स्वाहा ज्ञाय भुवनाय स्वाहा भुवनस्य स्वाहा स्वानिपते स्वाहा प्रजापते स्वाहा दम्भेरणेत्राय स्वदेवाय नमः आभं प्रजापते प्रजा आभं वेदाय स्वाहा ऋजं वाचं प्रवदे मनो यदुपदे शामन्त्राणभ्योपदे चक्षुश्रोत्रं प्रवदे वागोजः सहोजामय प्राणमानौ जन्मे चित्रं चक्षुषो हृदयस्ममनसो राधितप्रणं बृहस्पते मयि दददातु सन्नो ओम कयानसिद्रावोनागतसका कया सचिष्टायां व्रतः कषत्वां सद्योमदानादियशो मदशधन्म जडाजिदारुजे वशोऽधिभुवनं शिखानमभितां जलित्राणां शतं विवाशुं देवी कया त्वं न उद्याभिमदनशेरसन्न कया तोभ्यमाभारं इन्द्रो विश्वशरायति शंसनो अस्तुतिपदे चतुष्पदे सन्नो मित्रशङ्को वरुणः सन्नो भवतिरण्मां शंसन इन्द्रो बृहस्पति शंसनो विष्णुरुर्ब्रह्म सन्नो वातः भवतः पुनरसनः सूर्यः सन्नाकनिकृदेवी जपर्जन्याम् अभिवर्गतो आहानिशं भवतु देवीरभिष्टय आपो भवन्तु कीर्तये संयोरभिर्भवन्तु न शोना प्रदवीनो भवन्तु निवेशनि दक्षाणसंप्रदा आपो विष्टायो भवस्तानुभूर्वजे धनातनो मयर्णायशक्षेभ्यो शिवानो रसतशिवयायतेनः उषधीवमातरः स्मारगङ्गमामयो यक्षाय छत्रपदवापो यज्ञभागः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति शांति लोकदय शांति वनस्पतय शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि हृदयगमास्त्रशता चक्षुषा सर्वाणि भूतानि निदस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे विदृशां चक्षुषा
कामहि नृतेन मायोदगे शान्तिशीलाम्योति योतिरसाम्ययामशाम नमस्ते आर्षेशोजिते नमस्ते अशिवते अन्याते तुहिवलः पुहेदमे पावको जज्ञं शिवो भव नमस्ते अतुविद्यते नमस्ते प्राणान्निति नमः शिवंसो जगः स्वासमोहि है यतो यतमोहि हसतो दोनो अभयं वदो धन्नः वदो रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः त्वमेवायापो आपः फलयो सुमितयोर्मित्रायामोऽस्मे चैतयो अवसानकृतं यं कज्जचोर्देवहिदम्बरसा चक्रमचिरात् पश्येम सरदा शृणुयाम शरदा सदभवां शरदा शतमिषीणां शरदा शतभूयक्षां शरदा भूयश्च सरदा सदाद हरि ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नभो विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पायहं रज्ञानपायोगदि पायोधिभ्यन्तरिक्षै पायोध्याः पायश्वरी प्रदिशो शन्तो मह्यम् अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रो देवता दित्या देवता वरुणो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता प्रपद्यामि सत्योजाय नमो नमः भवे भवेनादि भवे भवश्चम्मा भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमः ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कालाय नमः कलिकरणाय नमः बलविकरणाय नमः बलाय नमः बलप्रदाय नमः सर्वभूतमनाय नमः मनोन्माय नमो नमः भगवतेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यो शर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अतुरुवेभ्यो तद्गुरुभ्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मादिब्रह्मादिब्रह्मादिब्रह्मा सदाशिवो शिवो शिवो नमः शिवानिष्ठे निवर्ते निवर्तयामायुकेन्द्राय प्रजनायां शुभागाय शुभयस्ताय शूर्वायाय ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि वराशुभ भद्रं तन्नाशुभ ॐ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगलय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेव ॐ सर्वे भाङ्गेतो वेदानागुं रसोयतसाम सर्वेषामे वैनमेतद्वेदानागुं रसेनाभिचिन्तति ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शान्तिर्भवतु अनेन रुद्राभिषेकरुणा भवेत् श्री भगवानी शङ्करमन्मारुद्रन्वेदां ॐ सदाशिवार्पणमस्तु 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 हरिः परमेश्वरो तत्त्वैनं क्रियाहीनं भक्तीनं सुरेश्वरो यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। प्रहलाद के सिर पर हाथ रखा, पिता गोद में बैठाया, बोले नानता दिवो बहिर्नेत्र
सायंकाल का समय है, न दिन है न रात है, न पृथ्वी है न आकाश है, गोद में है तू, न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून दिखाए, बोले मेरे नाखून है, और न मैं ब्रह्मा जी का बनाया हूँ, ब्रह्मा जी मेरे बनाए हुए, मैं ब्रह्म शिष्य से भी ऊपर हूँ। और तुरंत पकड़ा, हिरण्यकशिपु में हाथ जोड़े और तुरंत पेट फाड़ करके आंखों के गले में डाल दिया। प्रहलाद ने हाथ जोड़े, मेरा पिता आपका भजन नहीं किया, आपके साथ दुश्मनी रखता था, इसलिए इसको कौन सा नरक मिलेगा। प्रहलाद जी को भगवान ने सिर पर हाथ करके कहा ऐसे नरक नहीं मिलेगा। एतो पार्षदो मह्यम जयो विजय जय, मेरा पार्षद है। विप्र शाप इनको लगा गया था 3 जन्म के लिए, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। ये तो मेरा परम पार्षद है, इसे नरक नहीं मिलेगा। फिर तुम जैसा बेटा जहाँ हो जाए तो वहां तो सप्त सप्तमी पूर्ते पवित्र 21 सात्या 21 सप्त सप्तति 27 सात्या 21 होता है। 21 कुलों का तारण इसने किया है। इसलिए तुम जैसा पिता और प्रहलाद जैसा पुत्र जिस घर में हो जाए वो घर तो धन्य है। प्रहलाद जी को नाना प्रकार की नीति सिखाई है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की नीति यही है। नीति क्या है? यहाँ पर 4 प्रकार के वर्णाश्रम धर्म बनाए हैं। 4 हमारे आश्रम हैं। गृहस्थाश्रम, सबसे बड़े ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए। 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम में रहना चाहिए। 50 से 70 तक वानप्रस्थ में रहना चाहिए। 70 के बाद तो फिर जोड़ा पकड़ करके चले जाना चाहिए, चिमटा पकड़ करके गुरु को। फिर ज्यादा घर में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, सुखी रहोगे। फिर जो भी है माल मसाला पकड़ा दो तो फिर ले जाओ, बहू को दे देना चाहिए। बोलो कन्हैया लाल की। और होशियार रहना, अपने लिए रखना। बहू आजकल खराब ही है, माल ले लिया तो कहीं चले जाओ जैसे, कोई बात नहीं, थोड़ा रखना थोड़ा दे देना। और सब ऐसी नहीं है, ये संसार है। तो कहने का अर्थ है प्रथमे नार्जितो विद्या, अद्वितीये नार्जितो धनम, तृतीये नार्जितो ज्ञानम, चतुर्थे किं करिष्यति। हमारा जीवन क्यों बिगड़ता है? इसलिए बिगड़ता है पहली अवस्था में पढ़ा लिखा नहीं, उद्दंडता करने लगे। पहली अवस्था में जिसने विद्या कर दे, सुंदर डिग्रियां लो, सुंदर सुंदर शास्त्रों का अवलोकन करो, अच्छे अच्छे विषयों को पढ़ो। प्रथमे नार्जितो विद्या, जिसकी पहली अवस्था विद्या में नहीं पढ़ी। दूसरी अवस्था 25 से 50 तक है, या कुछ चाहिए जीवन आगे आगे बुढ़ापा भी आ रहा है। 25 से लेकर 50 तक कमाओ, खूब खाओ, दोनों हाथों से खाओ, दोनों हाथों से लुटाओ, दोनों हाथों से खिलाओ। 50 से 60 के बीच में आ जाओ, फिर चुपचाप बैठे रहो किनारे पे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो, किताबें पढ़ो, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ो। आजकल नहीं आता टीवी देख लो, बोलो कन्हैया, पर पिक्चर नहीं देखनी है, कथा आती है उसमें अच्छी अच्छी। क्योंकि ये 3 हमारे जीवन के 4 चीजें मुख्य हैं, ग्रंथ, पंथ, मंत्र और यंत्र। यंत्र है शरीर, ग्रंथ है पुस्तक, मंत्र है अच्छी बातें। इन 4 चीजों का ध्यान करो तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। नहीं मिलोगी तो कैसे करो, कैसे भरोगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। प्रथम इसमें 4 अवस्था है, 4 वर्णाश्रम है, 4 आश्रमों का वर्णन बताया। राजन इसलिए वर्णाश्रमों का वर्णन किया है कि जो इनके अनुसार चलता है वो सुखी रहता है, दान पुण्य करता है तो भी सुखी रहता है। अब एक बार की बात थी, भगवान कृष्ण के घर की बात बता रहा हूँ आपको। ये कथा जरा ध्यान से सुना। एक बार रुक्मिणी, भगवान, ये रुक्मिणी कौन है? बोले ये सीता की परछाया है। रुक्मिणी तो राधा है,
और इसकी परछाई है, जो परछाई भगवान ने छोटी सीता की रुक्मिणी है, और रुक्मिणी के साथ में भगवान बैठे थे। रुक्मिणी ने कहा महाराज लोग सुंदर सुंदर काम करते हैं, व्रत करते हैं, उद्यापन करते हैं, नाना प्रकार की यज्ञ करते हैं, नाना प्रकार से अनेक प्रकार की भगवान की स्तुति करते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। ठाकुर जी हंसने लगे, भगवान कृष्ण हंसने लगे। हंसने इसलिए लगे, रुक्मिणी तुम क्या करना चाहती हो? बोले मैं आज अपने हाथ से सुंदर सुंदर भोजन बना करके किसी को भोजन कराना चाहती हूँ, किसी अच्छे ब्राह्मण को। ये मत समझना कि हम धर्म कर रहे तो मैं सुखी मिलेगा। हो बोलो कन्हैया लाल की। कभी कभी धर्म में विक्षेप आता है। रुक्मिणी ने जब भगवान से कहा तो भगवान ने कहा क्या चाहती हो? बोले भोजन बना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। भगवान हंस पड़े, बोले अच्छा मैं देखता हूँ पंडित जी। बोले कौन है? बोले मेरे गुरु है दुर्वासा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दुर्वासा ऋषि को बुला के लाओ। यार दुर्वासा ऋषि के पास में गए, हाथ जोड़े, बोले महाराज कल हमारे घर में आप भोजन करना। दुर्वासा ऋषि ने पहले ऊपर से नीचे को देखा। बोले किसने बोला? बोले मेरी धर्मपत्नी ने बोला है कि आप कल हमारे घर भोजन करना। दुर्वासा जी कहते अच्छा बोला है? बोले हाँ। बोले ठीक है मैं आ जाऊंगा 11 बजे। और रुक्मिणी को कह देना तुम और रुक्मिणी दोनों रथ को खींच करके दरवाजे तक लाओगे और वहीं से ले जाओगे, तब मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। जो रुक्मिणी कभी डंगल के गद्दों से पैर नीचे नहीं रखती थी, उससे कहा कि रथ खींचो। रुक्मिणी से रथ खींचा जाएगा क्या? रुक्मिणी ने कहा जो कुछ होगा होगा, पर वचन तो दे दिया, करना पड़ेगा। रथ ले तो आई। अब दुर्वासा जी जब आए तो शिष्यों के साथ में जब रथ में बैठे तो रथ तो पत्थर बन गया, चले ना आगे। थोड़ी देर रुक्मिणी जी ने जोर लगाया, भगवान क्यों देखती है? बोले प्रभु ये क्या हुआ? भगवान कहते मैंने पहले बोला था कि ब्राह्मण लोग अच्छे नहीं होते। बोले कन्हैया लाल। ये जो पंडित होते हैं बड़े खराब होते हैं, इनको खिलाना नहीं चाहिए। दुर्वासा जी चलो 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 देर हो रही है। रुक्मिणी ने कहा प्रभु मेरी बस की तो बात नहीं, आप खींचो। भगवान कहते हाथ तो लगाओ मैं खींच लूंगा। क्योंकि प्रभु त्रिभुवन सती मार जिया वही प्रभु त्रिभुवन। भगवान ने रथ खींचा, महल में ले आए। रुक्मिणी जी ने दुर्वासा के पैर धोए, पैर धो करके सुबह से खाना बनाने लगे। 56 भोग बनाए और 56 भोग बना करके दुर्वासा के सामने रखे। दुर्वासा जी कहते बड़ी खुशबू आ रही है, खाना तो बहुत अच्छा बनाया। किसने बनाया? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। बोले जिसने बनाया चलो अच्छा बनाया। और खीर का कटोरा लिया, खीर का कटोरा लेकर के सबसे पहले रुक्मिणी से कहा ये खीर तुमने बनाई है? बोले हाँ। कृष्ण से कहा इसको ले लो और पैर से लेके शिव तक मारो। बड़ा भाई घर में शिव क्या गुरु के सामने देवी प्रसादी को
सिर से पैर तक मलना कितना बड़ा भगवान है, समझ के ये गड़बड़ है कुछ। रुक्मणी मैंने पहले कहा था धर्म नहीं करना चाहिए, बोलो कन्हैया लेकिन धर्म कभी मत करो। तुमने जबरदस्ती मुझे दुर्वासा जी को बुलाया, अब दुर्वासा कहते शिव शिव के पैर तक करे खीर बोलो, खीर बन ली नहीं बोलते श्राप देते हो चीज खीर बनी तो पैर के अंगूठे के नीचे अपनी खीर को नहीं बनी। दुर्वासा जी कहते खीर बन ली, बोले हाँ बन ली, बोले क्यों सारी बन ली, बोले हाँ बन ली, बोले सारी बन ली, बोले हाँ, बोले नहीं पैर के नाखूनों के नीचे तुम्हें खीर नहीं बनी और वहीं से तुम्हारे प्राण जाएंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की धर्म के लिए बुलाया था दुर्वासा जी कह रही भगवान दुर्वासा को अपना गुरु मान लिया। गुरु के वचनों में जिसे विश्वास नहीं है वो लोग उसको स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। ध्यान रखो भगवान जी का तुम्हारे प्राण यहीं से जाएंगे। भगवान हंसने लगे, बोले प्राणों की मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मेरे प्राण आए चाहे जाए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, अविनाशी उनका कोई नाश नहीं होता। यहाँ पर भगवान हंसने लगे, दुर्वासा जी ने भोजन भी किया, आशीर्वाद भी दिया, सुखी रहो सौभाग्यवती रहो। रुक्मणी कहती है एक और तो तुमने कहा सौभाग्यवती रहो सुखी रहो, दूसरी ओर कहते हो तुम्हारे पति की मृत्यु हुई, ये कैसा श्राप कैसा आशीर्वाद। दुर्वासा जी कहते जो मैंने कह दिया वही होगा, इसको तुम नहीं समझोगे, इसको तो कन्हैया समझेगा, तुम समझोगे नहीं। और हुआ भी वही, अंत में जरा नाम के व्याधि ने बाण मारा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है भगवान ने अपने शरीर को यहीं से त्यागा है। आगे वर्णाश्रम धर्म की नीति है। गृहस्थाश्रम हम लोग सुख चाहते हैं पर सुख नहीं मिलेगा, हो ध्यान रखना। सुख के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं पर सुख नहीं मिलेगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। भगवान गीता में कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय तस्मात् योगाय युज्यस्व। अपना कर्म करना चाहिए, सुख आ जाए तो भी खुश रहो, दुख आ जाए तो भी खुश रहो, घबराना मत भैया, ये सुख दुख तुम्हारे प्रारब्ध का है। कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह ना सके तू सुनने वाला है या कोई सुने न सुने और अपने को जरूर सुनाना, तुम होश में आ जाना बस। अपने मन को सुधारना, धीरे धीरे परमात्मा को भजन करना। अष्टम स्कंद के अंदर हम प्रवेश करते हैं। गजेंद्र और ग्राह की कथा आती है। गजेंद्र था हाथी, ग्राह था मगर, और मगर ने हाथी का पैर पकड़ा भगवान को, हाथी बहुत जोर लगाया, परिवार के सहित हार गया। तुम्हें भगवान से कहता है हे प्रभु मैंने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए बहुत कुछ किया था, तुम्हें मुझे सब छोड़ के चले गए, अब मैं क्या करूं। एक कमल उठाया और हाथ जोड़े और भगवान से कहते हैं कि नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अखिल कारणाय। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अखिल कारणाय स्वर्गागमनाय महर्णवाय नमोपवर्गाय नमस्करोमि। मादिप्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्तारिभूर्याय नमो कराय। परमात्मा मैं बहुत कामी था, बहुत बड़ा पापी था, संसार में कभी तुम्हारा भजन नहीं किया, पर मरते समय में एक कमल तुम्हारे चरणों में फेंक रहा हूँ, अर्पण करता हूँ प्रभु। तो भगवान ने लक्ष्मी
आसान छोड़ा और वैकुंठ से लेकर के सबसे बड़े ग्रह का वध किया, फिर गजेंद्र का उद्धार किया। और गजेंद्र और ग्रह की कथा तुम्हारी और हमारी कथा है। बोलो कन्हैया लाल की जय। अभी सत्कर्मों की ओर नहीं जाता, कोई करे भी तो आशंका होती है, बोले सच है कि झूठ है। यही तो मुक्ति का अवरुद्ध मार्ग यही है, बोले सच है कि झूठ है। बुद्धि तर्क रूपी है, फिर तर्क जब तक नहीं मिटेगा तब तक हमें परमात्मा भी नहीं मिलेंगे। और गजेंद्र को विश्वास था भगवान पर, भगवान आकर के रक्षा करते हैं। समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। दैत्य और दानवों में झगड़ा था, समुद्र का मंथन करा, 14 रत्न निकले। शंख निकला, ऐरावत हाथी निकला, उच्चेश्वर घोड़ा निकला, कल्प वृक्ष निकला और कौस्तुभ मणि निकली, नाना प्रकार के रत्न निकले और सबसे पहले विष निकला। हम अच्छा काम करने जाएंगे पहले विघ्न होंगे, ध्यान रखना। उन विघ्नों को टालने के लिए हमें भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ेगी। शंकर भगवान ही उसको दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम नीलकंठ है, विष पी लिया। और पार्वती से कहते हैं पार्वती में विष पी लूं, पार्वती कहती है हाँ जरूर पियो। रामायण के उत्तरकांड में जो लोग रामायण पढ़ते हैं ध्यान रखते, बड़ा विचित्र श्लोक है। कुंदेन्दुधर गौर सुंदरम अंबिकापति अभीष्ट सिद्धिदम कारुणिक करकंजलोचनम नौमि शंकर मनंगवोचनम। भगवान का सारा शरीर सफेद है, शिव जी का गला नीला है। कुंदेन्दुधर गौर सुंदरम, अंबिका भगवती भवानी जिनके साथ है। ऐसे भगवान शंकर का जो लोग ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, बड़े भाग्यशाली है। तो यहाँ पर समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। देवताओं ने भी बांटे, राक्षसों ने भी बांटे, अमृत निकला। अमृत कौन नहीं पीना चाहता? कोई विष पीना चाहता है क्या? विष कोई नहीं पीना चाहता, सब अमृत पीना चाहते, अमर होना चाहते और मरना भी नहीं चाहते। गाली दो ना तू मर जाएगा, लट्ठू दो, मरना वो भी नहीं चाहता। गाली देके तो भी बुरा लगता है। मनुष्य डरता है तो मात्र मृत्यु से डरता है और कुछ ही से। वो जरूर असंभावी नहीं है, संभव है। इसलिए मन को सावधान रखना चाहिए। ये कथा अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की लिखी है और आगे भावना अवतार। बोलो कन्हैया लाल की जय। भावना अवतार।